विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी ने स्थानिक यानी एंडेमिक फेज में प्रवेश कर लिया है, जहां निम्न या मध्यम स्तर का संक्रमण जारी रहेगा। स्थानिक अवस्था तब होती है जब कोई आबादी वायरस के साथ रहना सीख जाती है। स्वामीनाथन के मुताबिक यह बहुत संभव है कि अब कोरोना का प्रभाव पूरे देश में एक साथ नहीं होगा, बल्कि कुछ कुछ क्षेत्रों में केसेस में उतार चढ़ाव की स्थिति इसी तरह जारी रहेगी। एंडेमिक फेज महामारी के चरण से बिल्कुल उलट है। महामारी के चरण में वायरस आबादी पर हावी हो जाता है। स्वामीनाथन से जब पूछा गया कि भारत में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने भारत की विविधता को इसकी वजह बताया। स्वामीनाथन ने कहा कि विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या की विविधता और प्रतिरक्षा की स्थिति के कारण देश में ऐसी स्थिति बन सकती है। भारत में निर्मित कोवैक्सीन की WHO में लंबित मंजूरी को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वामीनाथन ने उम्मीद जताई कि WHO का तकनीकी समूह कोवैक्सीन को अधिकृत टीकों में जल्द शामिल करने की मंजूरी दे सकता है। स्वामीनाथन ने कहा कि सितंबर के मध्य तक ऐसा हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2022 के अंत तक हम उस स्थिति में होंगे कि 70% तक टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा और फिर देशों में हालात वापस सामान्य हो जाएंगे। WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि बच्चों पर कोरोना के प्रभाव को लेकर माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सीरो सर्वेक्षण को देखें और हमने अन्य देशों से जो सीखा है उससे पता चलता है कि बच्चों में संक्रमण फैल सकता है, लेकिन अधिकतर बच्चों को बीमारी के बहुत हल्के लक्षण देखने मिलेंगे। इससे पहले भी डॉक्टर स्वामीनाथन ने ICMR के सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा था कि सीरो सर्वे में 65% बच्चों और वयस्कों में एंटीबॉडीज होने का पता लगा है। स्वामीनाथन ने इस पर जोर दिया था कि ICMR के डेटा से यह साबित होता है कि कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी बच्चे कोविड से हल्के तौर पर प्रभावित हुए थे। इसलिए आगे भी बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के संबंध में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दुनिया में वैक्सीन को लेकर बढ़ती असमानता के बीच WHO ने अमीर देशों से फिर एक बार कोरोना वायरस के बूस्टर डोज पर फिलहाल के लिए रोक लगाने का आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने वैश्विक वैक्सीन असमानता को कम करने और नए कोरोना वायरस वेरिएंट को लेकर आगाह करते हुए अमीर देशों से कोविड-19 टीकों के बूस्टर शॉट्स पर फैसला अगले 2 महीने के लिए टालने की अपील की है। WHO ने इन देशों से ऐसा करने के लिए इसलिए कहा है ताकि गरीब देशों में कम से कम 10% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि वैक्सीन की 2 डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज देना संक्रमण का प्रसार रोकने में कितना प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक गैब्रियल तेद्रोस ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि धनी देशों में प्रति 100 लोगों में लगभग 100 वैक्सीन मुहैया कराए जा चुके हैं, जबकि वैक्सीन की कमी के कारण निर्धन देशों में प्रति 100 लोगों में केवल 1.5 लोगों को ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकी है। WHO ने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि जब तक सभी सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।